बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहज़ादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम हरूफ तहज्जी में दाल और जाल पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने सबक के साथ। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आपको मेरे हाथ में क्या नज़र आ रहा है? आपको एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक बड़ा सा ड्रम बना हुआ है जिसको बजाते हैं और क्या आवाज़ आती है? डम 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 की आवाज़ आती है। किससे? ड्रम से। ड्रम, ये है ड्रम। और आपको पता है पुराने वक्तों में मस्जिदों में अलान नहीं होते थे, बल्कि लोग क्या करते थे? ड्रम बजाते थे और लोग फिर सारे मुतवज्जो होते थे और आके कहते थे क्या हुआ है? तो फिर जो लोग होते थे वहाँ पर सबको इकट्ठा करके ऐलान करते थे। और जिस तरह से अभी हम रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए भी हमें मस्जिदों में ऐलान होता है ना कि रोज़ेदार उठ जाओ, रोज़ा रखो, इसी तरह से गलियों में क्या होता था? ड्रम बजाए जाते थे लोगों को जगाने के लिए ताकि वो उठ के रोज़ा रख सकें। तो यहाँ पर ये जो है ये है ड्रम। डम 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 ड्रम ड्रम ड्रम। इसकी आवाज़ क्या है? डम डम ड ड। इसकी आवाज़ क्या है? ड ड। ये दाल है, ठीक है। ये बिल्कुल दाल जैसा लग रहा है ना, लेकिन दाल के सर के ऊपर जब टोपी लगा दी जाती है ये हो जाता है दाल। दाल ड ड इसकी आवाज़ है। और ये क्या है? ड्रम ड ड्रम ड ड्रम। अब ज़रा मुझे ये बताओ ये क्या है? ये कौन है? ये दाल है और इसके सर के ऊपर टोपी जब लगा दी जाती है ये क्या बन जाता है? दाल दाल। और इसकी आवाज़ क्या है? ड ड ड। ड से ड्रम। ड से और भी बहुत कुछ बनता है। क्या क्या बनता है? चले आए, चलते हैं अपने पेज की तरफ और वहाँ पर देखते हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये क्या है? एक बहुत बड़ा डब्बा है। इसके अंदर हम अपनी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे आप अपने खिलौने भी महफूज कर सकते हैं। और ये क्या है? डॉल है। अब्बा जान रात के वक्त जब दूध लेने जाते हैं तो इसी डॉल में लेने जाते हैं। ये है डब्बा और ये है डॉल। ये है डब्बा, ये है डोल। ज़रा इसकी गौर से इब्तिदाई आवाज़ सुने। डब्बा डोल ड डब्बा ड डोल ड डब्बा ड डोल। अरे भाई ये कौन है? ये तो बिल्कुल दाल जैसा लग रहा है, लेकिन इसके सर के ऊपर तो टोपी है। जब दाल के सर पर टोपी होती है तो ये होता है दाल। दाल, इसका नाम फिर क्या हो जाता है? दाल। और दाल की आवाज़ क्या है? ड ड डब्बा ड डोल ड डब्बा ड डोल। दाल डब्बा दाल डोल दाल ड डब्बा दाल ड डोल। वेरी गुड। अब अपने इर्द गिर्द देखो और दाल से क्या क्या बनता है? डॉक्टर भी बनता है और डाकिया भी बनता है। वेरी गुड। और हमने आज किसके बारे में पढ़ा है? दाल के बारे में। दाल की शक्ल दाल जैसी होती है, लेकिन इसके सर के ऊपर एक टोपी होती है। तो दाल इसका नाम है। इसकी आवाज़ क्या है? ड ड। वेरी गुड। अब हम यहाँ पर दाल लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तिदाई नुक्ता। यहाँ से हम गुलाई में इस तरह से लिखेंगे दाल और दाल के सर पर टोपी। अब ये क्या बन गया? दाल दाल। अब हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे।
अब हम यहाँ पर डाल लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता, यहाँ से गोलाई में लाएंगे, ये बन गया दाल। दाल के सर पर टोपी, ये है डाल। वेरी गुड। और अब हम यहाँ पर इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सब बच्चों ने लिखने की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम यहाँ पर अपने सफ़े की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें डाल लिखने का पूरा तरीका बताया गया है। इसके साथ ही इब्तदाई नुक्ते लगाकर हमें बताया गया है कि हमने किस तरह से नुक्तों को आपस में मिलाते हुए डाल लिखना है। तो इस तरह से हम यहाँ से इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे और नुक्तों को मिलाते जाएंगे और लिखेंगे डाल। वेरी गुड। डाल लिखा, हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए डाल लिख लिया। अब यहाँ पर हमें एक सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है, हम इसको भी यहाँ पर इस तरह से मिलाते जाएंगे और डाल लिखेंगे। डाल। वेरी गुड। आपने इस तरह से डाल लिखने की मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस करनी है। तो हमने आज इस सफ़े पे डाल को हमने सबसे पहले डाल की आवाज़ सीखी, पहले सुनी, फिर बोली, फिर उसके बाद हमने डाल की पहचान करके डाल को पढ़ना सीखा और इसके साथ ही हमने डाल को लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे हम लोगों ने आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कमरा जमात में बच्चों को सलाम कहें, इनसे इनका हाल अहवाल पूछें और इसके बाद आप बच्चों को हरूफ तहज्जी से शुरू होने वाले अल्फाज की आवाज़ की पहचान करवाएं। उसके साथ ही आप बच्चों को बोलना भी सिखाएं कि डाल को किस तरह से बोला जाता है, इसकी आवाज़ क्या है। इसके साथ ही बच्चों को बताएं कि डाल का तलफ़्फ़ुज़ क्या है और डाल को हवा में लिखने की या प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को डाल लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। जब वो लिख रहे हों तो उनकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करें और इसके बाद बच्चों से पूछें कि हम डबल रोटी कहाँ से लाते हैं और बेकरियों को डबल रोटी कहाँ से आती है। ये तमाम तर चीज़ें बच्चों को बताएं। इसके साथ ही बच्चों से पूछें कि डाल से मज़ीद और कौन कौन से नए अल्फाज बनाए जा सकते हैं या आपके इर्द गिर्द कौन कौन से ऐसे डाल से शुरू होने वाली चीज़ें हैं जिनके नाम डाल से शुरू होते हैं, और जैसा कि डॉक्टर है, डाकिया है, मज़ीद भी जो भी डाल से नए नाम बनते हैं वो भी बच्चों को सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है, ज़रा गौर से देखो। ये बहुत सारी बोरियां पड़ी हुई हैं और इनके अंदर से कुछ अनाज निकल रहा है। बहुत सारा अनाज, यानी जैसे चावल होते हैं, गंदुम होती है, मकई होती है, चने होते हैं। तो इनको जब एक ही जगह पर इकट्ठा करके रखा जाता है और संभाल के रखा जाता है उसे कहते हैं ज़ख़ीरा। बहुत सारे दरख्त भी जिस जगह पर लगे हुए हों उसे भी कहते हैं ज़ख़ीरा। और जहाँ पर बहुत सारा अनाज इकट्ठा पड़ा हो, हमने उसको सेव करके रखा हो, उसको भी क्या कहते हैं? ज़ख़ीरा करना कहते हैं। तो ये है ज़ख़ीरा, अनाज का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है ये। और ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। तो ये आज हम ज़ की आवाज़, ये कौन है भाई? ये तो हमें देखा देखा लग रहा है। ये तो दाल जैसा है, लेकिन दाल के सर के ऊपर एक नुक्ता है। तो एक नुक्ता जब दाल की सर के ऊपर लगा दिया जाता है तो ये बन जाता है ज़ाल। वेरी गुड, ज़ाल बन जाता है। और ज़ाल ज़ख़ीरा, ज़ ज़, इसकी आवाज़ क्या है? ज़ 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 ज़। ये ज़रा गौर से देख के बताओ, अब ये क्या है? हाँ, ये है ज़ाल। ज़ाल के सर पर एक नुक्ता, ज़ाल के सर पर एक नुक्ता। ज़ा की आवाज़ है ज़ ज़ ज़। अब हम मज़ीद देखते हैं ज़ा से और क्या क्या बनता है और हमारे सफ़े के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अरे वाह, यहाँ पर तो वही सब चीज़ें हैं जो अभी हमने फ्लैश कार्ड पे पढ़ी थी। मैंने आपको बताया
कि बोरियों के अंदर बहुत सारे अनाज को जब जमा करके रखा जाता है, जैसे चने हैं, चावल हैं, मकई है और भी बहुत से अनाज हैं, तो इन सब अनाज को जब हम सेव करके एक जगह पे रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ज़ख़ीरा कहते हैं। ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। ज़रा इसकी पहली आवाज़ क्या है? ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। वेरी गुड। और ये कौन है भाई? मैंने अभी अभी आपको बताया था, दाल के सर पर एक नुक्ता होगा तो क्या होगा? ज़ाल। दाल के सर पर एक नुक्ता होगा तो हो जाएगा ज़ाल। ज़ाल ज़ख़ीरा, ज़ाल ज़ख़ीरा, ज़ाल ज़ख़ीरा, ज़ाल ज़ख़ीरा। वेरी गुड। और अब हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से हम गुलाई में इधर नीचे जाएंगे इस तरह से और सर पर लगा देंगे एक नुक्ता। ये है ज़ाल। ज़ाल की आवाज़ क्या है? ज़ ज़। ज़ाल को हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर ज़ाल लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ये है इब्तदाई नुक्ता। गुलाई में इस तरह से नीचे की तरफ लेके जाएंगे और सर पे लगा देंगे एक नुक्ता। ये है ज़ाल। ज़ाल। आपने 2 से 3 मरतबा ज़ाल को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब हमने ज़ाल लिखने की प्री प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ाल को। ये इब्तदाई नुक्ता दिया गया है और साथ में नुक्ते दिए गए हैं। हम इब्तदाई नुक्ते को पहचानते हुए वहाँ से शुरू करते हुए नुक्तों को आपस में मिलाते हुए लिखेंगे ज़ाल। 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 और यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है। हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? ज़ाल। वेरी गुड। तो हमने आज नुक्तों को आपस में मिलाते हुए ज़ाल लिखना भी सीखा है। इस सफ़े पर हमने पहले ज़ाल की आवाज़ सुनी, फिर हमने बोली, इसके साथ ही हमने ज़ख़ीरे के बारे में भी जाना। पहले हमने ज़हीरा को समझा, फिर उसको पढ़ना सीखा। इसके साथ ही हमने ज़ाल को लिखना भी सीखा है। आज हमने ज़ाल को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि कमरा जमात में बच्चों को सलाम कहें और इनसे पूछें आपका क्या हाल है। हाल अहवाल करने के बाद आप बच्चों को हरूफ तहज्जी में ज़ाल से शुरू होने वाले अल्फाज की आवाज़ बोलकर सुनाएंगे ताकि बच्चे बेहतर तरीके से ज़ाल की आवाज़ को सुन सकें और इसके बाद बोलने के काबिल हो जाएँ। उसके बाद बच्चों को ज़ाल का तलफ़्फ़ुज़ बताएँ। बच्चों को ज़ाल उंगली की मदद से लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद जब वो लिख रहे हों तो उनकी रहनुमाई करें और बच्चों को बताएं कि दाल खाली डाल के सर के ऊपर टोपी होती है और ज़ाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। तो इस तरह से दाल का जो ख़ानदान है उसमें आप बताएंगे कि दाल खाली होता है, ज़ाल के सर के ऊपर एक नुक्ता होता है, डाल के ऊपर एक टोपी होती है। बच्चों से कमरा जमात में मुख्तलिफ़ अशिया जमा करवा के ज़ख़ीरे का तस्वुर दें। बच्चों को बताएं कि बहुत सारी चीज़ें जब एक जगह पर इकट्ठी की जाती हैं तो उन्हें ज़ख़ीरा कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।